देखो ये डायग्राम है Redmi Note 10S का, मॉडल नंबर है और मोबाइल भी अपने पास सब कुछ अवेलेबल है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ करना है हम लोग को, शुरुआत करना है ये मोबाइल का जो है ना, देखो इधर सबसे पहले शुरुआत करना है बैटरी कनेक्टर में। देख रहे हो ना, बैटरी कनेक्टर सबसे पहला काम। मोबाइल को खोलना है, खोलने के बाद, खोलने से पहले आपको आप रीडिंग चेक करना है, ये चेक करना है, वो तो करना ही है, ठीक है। जब डेड मोबाइल का क्लास होगा तो वो तो बता दिया जाएगा आपको। पहले 6 पोर्ट में चेक करना है, नहीं खोल के, बिना खोल करके। उसके बाद चेक करना है आपको डीसी में। टीना काट के अभी तो पैर कट जाता है मेरा, देखो तो ये चीज है, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा आपको। वो होने के बाद अब आना है आपको मेन जो है ना, मोबाइल को खोल करके कहाँ चेक करोगे, सबसे पहले बैटरी कनेक्टर में। अब बैटरी कनेक्टर का क्या क्या लेना है आपको, जीआर लेना है। क्या लेना है? जीआर। सबसे पहले मल्टीमीटर को किस मोड पे रखोगे। मल्टीमीटर 2-3 टाइप का मल्टीमीटर आता है, बहुत सारे टाइप का आता है। अपने पास जो मल्टीमीटर है, क्या है मल्टीमीटर, ये देखिए मैकेनिक का है, ठीक है। ये मल्टीमीटर हम लोग यूज करते हैं। अब ये मल्टीमीटर में क्या है, बजर मोड अलग है, डायोड मोड अलग है। अगर बजर मोड पे रखते हो तो बीप करेगा, डायोड मोड में रखोगे तो क्या है, जीआर दिखाएगा आपका। तो सबसे पहले हम लोग कौन से मोड में रखेंगे, मोबाइल जब डेड आता है तो हम क्या चेक करते हैं, शॉर्टिंग चेक करते हैं। पहला डाउट क्या रहता है, पहला डाउट क्या रहता है बताओ। पहला डाउट रहता है मोबाइल, अब मैं बताया था ना, मोबाइल जो है ना कम से कम जो 50 से अप में 60, 50, 70 के परसेंट में मोबाइल जो है ना शॉर्टिंग प्रॉब्लम से डेड होता है। किससे डेड होता है? तो पहला हमारा दिमाग में कीड़ा कहाँ गया, शॉर्टिंग वाला। तो शॉर्टिंग चेक करेंगे, कौन सा मोड में रखेंगे, बजर मोड में। अब यहाँ पर देखो ये प्लस है और एक माइनस है, देख पा रहे हो आप। रेड वाला क्या है हमारा प्लस, ये वाला क्या है हमारा माइनस। अब माइनस को हम क्या करेंगे, चाहे तो दोनों प्रोब को यहाँ पे भी लगा सकते हो, दोनों तार है ना, यहाँ लगा के चेक कर सकते हो। अगर बीप करता है तो शॉर्टिंग है। या फिर आप ग्राउंड ढूंढो, ग्राउंड कहां पर है। देखो ये पूरा लाइन जो दिख रहा है ना सिल्वर वाला, ये पूरा ग्राउंड है ना। या ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला, ये ग्राउंड है। लेकिन ये ग्राउंड नहीं है, ये टीपी पॉइंट है, टेस्ट पॉइंट है। इसको ग्राउंड नहीं हो सकता है, उसमें से एक ग्राउंड हो सकता है, लेकिन हम इसको अभी ग्राउंड नहीं मानेंगे, क्योंकि जो मेन ग्राउंड है उसको लेना है आपको। चाहे तो ये लाइन पे ले लो या ये वाला लाइन पे ले लो, ठीक है। ये लाइन पे आपको रख करके क्या करना है, बैटरी कनेक्टर का शॉर्टिंग चेक करना है। तो अब शॉर्टिंग में क्या है, एक तरफ बीप करेगा, ये माइनस है, करेगा ही, वो तो ग्राउंड से है इसलिए करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, छोटू आपको समझ में आ रहा है समझ में। ये क्या है हमारा माइनस। तो माइनस से माइनस में अगर आप मल्टीमीटर को टच करते हो तो क्या होगा, बीप करेगा, आवाज साउंड करेगा। तो समझ लेना कि ये माइनस वाला पॉइंट है। अब यहां पर देखो प्लस वाला पॉइंट में अगर बीप करता है, प्लस वाला पॉइंट में अगर बीप करता है तो हम क्या समझेंगे कि शॉर्टिंग है। यानी दोनों साइड में अगर बीप कर रहा है, दोनों साइड में, समझ में आ रहा है छोटू। देखो जिसको समझ में नहीं आएगा तुरंत सवाल करना वहां पर, ताकि आपको वो चीज नहीं आएगा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। बस देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, दुनिया में अलग अलग आदमी होता है, कोई पढ़ा लिखा होता है, कोई कम पढ़ा लिखा होता है, कोई कैटेगरी होता है अलग अलग का, कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता है। तो ये जो है ना स्किल है, हुनर है, ये आप पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आप हाथ से काम करोगे ना, दिमाग में जैसा बिठाओगे वैसे ही चलेगा आपका, ठीक है। तो आपको अगर समझ में आए तो शर्माना नहीं है, यहाँ शर्मा जाओगे तो दुकान में जाके आप क्या करोगे, काम ही नहीं कर पाओगे। तो आप जो भी सवाल है यहाँ करना है आपको, समझ में आ रहा है। तो प्लस माइनस को चेक करने के लिए माइनस की तरफ रखेंगे, यहाँ बीप करने पे ये समझना है कि ये माइनस है, और यहाँ पर भी अगर बीप कर रहा है तो हम क्या समझेंगे, शॉर्टिंग है, माइनस बीप कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, शॉर्टिंग निकालना है। तो वीवेट वाला लाइन पे ये लाइन कहां से कहां तक जाता है उसको हमको ट्रेस करना है, कहां से कहां तक जाता है। हमको पूरा मोबाइल खोलना नहीं है, ये डायग्राम खोल के आप देखो ये लाइन कहां जा रहा है, चार्जिंग एसी में जा रहा है, पावर एसी में जा रहा है, सीपीयू में जा रहा है, कहां जा रहा है, उसको लाइन को ट्रेस करना है। अब लाइन को ट्रेस कैसे करोगे, ये हार्डवेयर है, देखो हार्डवेयर पे क्या बता रहा है, बीट मैप में क्या दिखाता है वो देखना है पहले। हार्डवेयर में ये दिखा रहा है आपको कि ये लाइन जो है वीवेट वाला लाइन, देखो यहाँ पर नाम लिखा होगा वीवेट, ठीक है। अब वीवेट वाला लाइन जाता कहां है वो देखते हैं पहले हम। देखो यहां पर आ रहा है वीवेट, वीवेट लिखा हुआ है। अब ये कलर देखो यहां इस कैपेसिटर में लगा हुआ है, बैटरी कनेक्टर में लगा हुआ है, बैटरी कनेक्टर के बाद यहां पर कैपेसिटर में आया हुआ है। किसमें आया हुआ है, तो कैपेसिटर। अब ये देखोगे पैरेलल में लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है, ये बताओ पहले। पैरेलल में लगा हुआ है ना, सीरीज में तो लगा हुआ नहीं है ना। चलो अब उसके बाद एक डायोड लगा हुआ है, दिख रहा है आप लोग को डायोड, ये किसके लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए होता है ना। तो ये डायोड लगा हुआ है, कितना हो गया, 2।
एक यहाँ पर कैपेसिटर है, तीन कैपेसिटर हो गया। उसके बाद एक कैपेसिटर यहाँ मिला आपको, 4 हो गया। उसके बाद आईसी के अंदर गया। तो अब यहाँ पर ये सवाल बन रहा है कि अगर बैटरी कनेक्टर में शॉर्टिंग है, क्या है, अगर बैटरी कनेक्टर में शॉर्टिंग है तो क्या आईसी खराब है या 1 2 3 4 कनेक्टर खराब नहीं है, कनेक्टर में कोई आईसी लगा हुआ नहीं रहता है, समझे ना। अगर बीप कर रहे हो तो यहाँ पर 4 कैपेसिटर, एक डायोड है और 3 कैपेसिटर है, 1 2 3 4, ये चारों भी खराब हो सकता है या इसके बाद ये लाइन जो जा रहा है इस आईसी के अंदर, ये आईसी भी खराब हो सकती है। तो हमको ट्रेसिंग कैसे करना है, ट्रेसिंग कैसे करना है, ट्रेसिंग तो कर लिए ना, बैटरी कनेक्टर में दोनों तरफ बीप कर रहा है। अब इसको हम सोल्यूशन करेंगे कैसे। अब सोल्यूशन करने के लिए 2 चीज चाहिए आपको, चाहे तो थर्मल कैमरा स्कैनर ले लो आप, कैमरा आता है ना वो थर्मल कैमरा स्कैनर, वो ले लो, वो बता देगा सेंस करके कि कहां पर है, टाइम लगता है उसमें वो। या फिर आपका जो यूनिवर्सल ट्रिक है रोजिम, या फिर आप वो कपूर जो भी यूज करते हो उसको यहाँ पे लगाना है। कहाँ लगाना है, यहाँ जितना कैपेसिटर है यहाँ लगाना है और इस आईसी पे लगाना है। उसके बाद ये लाइन कहाँ जा रहा है, और भी आगे जा रहा है, देखो एक कैपेसिटर यहाँ पे इस आईसी में भी जा रहा है, यानी इसकी यहाँ पर चार्जिंग आईसी 2 लगी हुई है, एक मेन चार्जिंग है और एक फास्ट चार्जिंग है। समझ में आ रहा है कि नहीं, फास्ट और मेन। तो दोनों आईसी के अंदर ये लाइन गया हुआ है, तो दोनों आईसी पर लगाना है और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगाना है। ये जगह लगाने के बाद आपको बैटरी कनेक्टर में कितना वोल्टेज डालना है, बैटरी कनेक्टर में वोल्टेज डालना है 3.7 से 4.2 मल्टीमीटर में सेट कर लो, इसमें डीसी में। और वोल्टेज एम्पियर में देना है आपको 3 या 5। 3 भी दोगे तो स्लो गर्म होगा आपका, और 5 दोगे तो क्या होगा, तुरंत गर्म हो जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। अब देखो इनमें से जो भी खराब है, अगर ये खराब है तो ये मेल्ट होगा, जो आप रोजिन लगाए हो ना व्हाइट कलर दिख रहा है, या कपूर लगाए हो पूरा व्हाइट, कपूर में तो फुल व्हाइट दिखता है, तो इसमें से जो भी खराब होगा तो वो हिस्सा क्या होगा, गर्म होने लगेगा, क्या होगा, गर्म होगा। तो अब जो भी कैपेसिटर गर्म हो रहा है उसको क्या करना है, चाहे निकाल देना है, निकाल करके फिर चेक करना है कि बैटरी कनेक्टर में कि हमारा शॉर्टिंग गया कि नहीं गया। एक होता है चोर जो होता है ना, एक होता है चिंदी चोर, एक होता है क्या ग्रुप में चोरी करता है कि नहीं। तो डकैत किसको बोलते हैं, जो ग्रुप वाला है, और चिंदी चोर किसको बोलते हैं, जो खाने पीने के लिए चोरी करता है। किसी का बाइक रखा हुआ है उठा के लेके चला गया, ठीक है, किसी का कुछ पड़ा हुआ है उठा के लेके चला गया, उसको तो कुछ पैसा चाहिए जो कि खाने पीने के लिए चाहिए, तो वो चोर है, इसके अंदर चोरी है किया है, या फिर ग्रुप में है। ग्रुप का मतलब 2-4 कैपेसिटर या 2-4 आईसी, अब उसमें से एक हो रहा है तो क्या हो रहा है, एक चिंदी चोर वाला काम किया है, तो इसमें से कोई भी खराब हो सकता है। अब जो भी खराब होगा वो क्या होगा, मेल्ट होगा, ठीक है। मेल्ट जब होता है तो हम क्या करते हैं, उसको निकाल करके चाहे तो रिप्लेस कर देते हैं दूसरा कैपेसिटर से, या फिर उसको क्या करते हैं ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर संख्या देखना है कितने संख्या में है। अब देख पा रहे हो यहाँ पर डायोड लगा हुआ है, निकल जाने से कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ और भी प्रोटेक्शन करने के लिए, फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगा हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर है, इसको निकाल देने से कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, तो हम लोग काम चला देते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमको प्रोफेशनल काम करना है, इसके जगह पर रिप्लेस करना है, दूसरा कैपेसिटर लगा दो इसमें, हो गया आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व भी हो गया, और जो कैपेसिटर निकला हुआ था वो भी लग गया। तो ये भी कर सकते हो, कस्टमर को बहुत बार नहीं लगाता है। तो नहीं लगाने वाला चीज जो है, जैसे कि इस लाइन पे 1 हो 2 हो तो आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो प्रोटेक्शन नहीं रहेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर इस लाइन पे अगर 10-20 रखा हुआ है तो नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा, बाकी काम कर लेगा ना, लोड ले लेगा। तो इस तरीके से हम लोग फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं। तो ये छोटा सा एक ट्रिक मैं बताया आपको फॉल्ट फाइंडिंग का। तो इस मोबाइल के अंदर क्या प्रॉब्लम है हम लोग अभी लाइव करेंगे, क्या करेंगे, लाइव करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, इसी तरीके से, ठीक है। अगर अब हमको ये देखना है कि इसमें शॉर्टिंग है या सीपीयू का प्रॉब्लम है या ईएमएमसी का प्रॉब्लम है या पावर का प्रॉब्लम है। ये मोबाइल चालू होने के लिए कितना आईसी चाहिए, 4 आईसी। कितना आईसी चाहिए, 4 आईसी। क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए चार्जिंग, पहले फर्स्ट में क्या चार्जिंग आईसी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वीपीएच बनेगा यहीं से। दूसरा क्या चाहिए, पावर। तीसरा चाहिए सीपीयू, और चौथा ईएमएमसी, रैम और रोम। हाँ, तो 4 आईसी से मोबाइल ऑन होगा। अब उसके बाद लाइट नहीं आ रहा तो लाइट के ऊपर काम करना पड़ेगा, ग्राफिक नहीं आ रहा तो ग्राफिक के ऊपर काम करना है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो नहीं आ रहा है वो अलग सेक्शन हो गया। लेकिन डेड मोबाइल को ऑन करने के लिए कितना मोबाइल कहता है चाहिए, 4। तो 4 आईसी पर हम लोग पहले देखेंगे। तो पहले किस में देखेंगे, सीपीयू में, ईएमएमसी में, पावर में, किस में देखेंगे। सबसे पहले चार्जिंग आईसी से शुरू करके हम जाएंगे पावर आईसी की तरफ। समझ में आ रहा है ना, चलिए।
तो स्टार्ट करते हैं, यहां से शुरू करते हैं बैटरी कनेक्टर से। अब बैटरी कनेक्टर में जीआर हमको कितना कितना मिलना चाहिए वो देखेंगे। तो हम अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर 300 से लेकर 700 तक जीआर आना चाहिए। अगर हम प्रोब को पलट करके चेक करेंगे तो 1000 के प्लस में आना चाहिए। ये दोनों चीज हम लोग को चेक करना है, या ऑयल आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोनों चीज चेक करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये बताओ पहले। हाँ चलिए, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो बोल सकते हो आप लोग। छोटू शर्माना नहीं है, घर का है आपका? किशनगंज, नजदीक में ही है। चलिए सबसे पहले मदरबोर्ड को ओपन कर लीजिए और कैमरा वैमरा जो भी लगा हुआ है आप उसको निकाल दो, क्योंकि इसमें अगर पेट्रोल जाएगा ना तो खराब हो सकता है। डिस्प्ले यहाँ रखा है, कैमरा निकला हुआ है इसका। तो सबसे पहले मोबाइल जब आता है तो आई स्कैन करना है। क्या करना है? आई स्कैन का मतलब समझे छोटू? नहीं समझे? फिर सवाल क्यों नहीं किया? मैं बोला ना आपको समझ में आया स्कैन करना? आपको समझ में आया? नहीं आया है ना आपको? आपको भी नहीं आया? आपको आया? आपको आया? नहीं आपको? आपको आया? देखो आधा इधर का आया नहीं। आई स्कैन, आई स्कैन मतलब आई का मतलब क्या होता है? आंख होता है ना, उसको स्कैन करना है। मशीन ही खाली स्कैन नहीं करता है, आपकी आंख भी देख सकती है ना। मशीन कब काम करेगी? आपकी आंख सही रहेगी तब। समझ में आ रहा है कि नहीं? आंख ही नहीं है तो देख ही नहीं पाओगे ना क्या है नहीं है, स्कैन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आंख से माइक्रोस्कोप के जरिए पे आपको क्या करना है? स्कैन करना, देखना है कि ये वाटर डैमेज है, पानी में गिरा हुआ है, या बेंड हो गया है, क्या है। पहले उसको देखोगे तब इलाज करोगे ना। बिना पेशेंट को देख के इलाज होगा क्या? नहीं होगा, पहले देखो। तो अभी हम लोग देखेंगे जूम करके। सबसे पहले और भी जूम करते हैं। देखो ये बैटरी कनेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक टीपी पॉइंट उखड़ा हुआ है, सब देखना है, नोटिस करना है आपको क्या क्या हुआ है। देखो ये टीपी पॉइंट यहाँ से उखड़ा हुआ है, दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन के साथ में। चलो कोई बात नहीं, उखड़ा हुआ है एक तो देख लीजिएगा पॉइंट हम लोग। उसके बाद हम देखेंगे, देखो यहाँ पर एक एंटीना जो है आरएफ स्विच जो होता है केबल लगाने के लिए, ये भी टूटा हुआ है, दिख रहा है आप लोग को? हाँ ये टूटा हुआ है। चलो डेट से इसका कोई लेना देना है? ये इससे डेट से कोई लेना देना नहीं है। अब अभी तो ये नेटवर्क सेक्शन है ना, डेट से लेना देना नहीं है, ठीक है। इसको हमें अभी कुछ नहीं करेंगे। फिर साइड में और भी देखेंगे कि पानी उनी तो नहीं गया है फोन में। तो यहाँ पर तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो जहां जहां टीना लगा हुआ है अभी तो उसको उखाड़े नहीं हम लोग, और खाली देखे बार बार से कि कुछ वाटर डैमेज तो नजर नहीं आ रहा है। इस साइड में इधर भी टीना लगा हुआ है। वाटर डैमेज होगा तो कैसे पता चलेगा? वो कार्बन जम जाएगा, व्हाइट व्हाइट हो जाएगा आपका। पानी जब सूखता है ना पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाता है, कार्बन जम जाता है, और वहां जहाँ पे गिरता है ना पूरा खा जाता है, वो जंग पकड़ लेता है। तो चलिए ये हो गया हम लोग का। अब जो है ना इसको देखेंगे कि कोई इजी प्रोसेस है इसको निकालने का। किसको? पतरा को निकालने का। पतरा समझ रहे हो छोटू? पतरा समझते हो? टीना, टीना, ये टीना लगा हुआ है ना, ये जो लगा हुआ है टीना बोलते हैं ना इसको। इसको निकालने का इजी तरीका कुछ है? इजी समझते हो ना, आसान तरीका। तो आसान तरीका क्या है देखते हैं। तो ये आसान तरीका तो है, इसके अंदर उखड़ गया है, ठीक है। ये देखो ये वाला उखड़ गया, एक पॉइंट है यहाँ पर, तो इसको भी उखाड़ दिया, और चार्जिंग वाला भी शायद कि निकल जाएगा। हाथ से ही निकल गया। चलिए यहाँ पर हम जो लगा है इस पर थोड़ा सा लाइट को कम कर देते हैं। अब ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना? हाँ ये जो सेक्शन है ना चार्जिंग का सेक्शन है, और ये जो है सीपीयू लगा हुआ है, और ये मैक्रोन का लगा हुआ है। देखो कंपनी देख रहे हो, मैक्रोन का है, ठीक है। जो भी है अब हम बात करेंगे ये सब चीज पर, क्योंकि हमको बैटरी कनेक्टर से अभी स्टार्ट करेंगे चेक करना। और इस साइड में पावर लाइट जो आईसी है ना उसको इधर लगा हुआ है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम बैटरी कनेक्टर से। कहां से? चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। बैटरी कनेक्टर में हम लोग को लगाना है बजर मोड में। किस मोड में? अब देखो बजर मोड में हम यहाँ चेक करने वाले हैं। देखो ये ग्राउंड है, ये पूरा टीना क्या है? ग्राउंड। इधर भी ग्राउंड है, तो हम टीना के ऊपर रखेंगे। ये वाला भी ग्राउंड है। अब कैसे पता लगेगा ये ग्राउंड है कि नहीं? एक प्रोप यहाँ रखो आप, एक तार और एक तार यहाँ रखो। देखो बीप कर रहा है ना, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन एक ही लाइन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख के भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे रख के भी चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब टीपी पॉइंट को एक बार हम चेक कर लेते हैं, टीपी पॉइंट में कोई ग्राउंड है क्या? देखो ये वाला टीपी पॉइंट ग्राउंड है, ठीक है, और ये वाला नहीं है। देखो दिख रहा है, ये वाला अलग टीपी पॉइंट है, ये ग्राउंड से है।
अब यहाँ पर देखते हैं, देखो ये भी बीप नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, तो ये टीपी पॉइंट ग्राउंड से टच नहीं है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो अब हम यहाँ रख लिए। अब बैटरी कनेक्टर को चेक करते हैं। देखो इसके अंदर इंडिकेट कर दिया है माइनस और प्लस दे दिया है। बहुत सारे बोर्ड में माइनस प्लस नहीं रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ चेक करेंगे। देखो इधर बीप कर रहा है, बीप कर रहा है। कितना माइनस में आया है? 10। कितना दिखा? 10 दिखा रहा है ना। तो 10 को हम माइनस पे रखेंगे, क्योंकि अब देखो दोनों को हम प्रोब को लगा रहे हैं तो कितना दिखा रहा है? 10 ही दिखा रहा है। घट रहा है, कितना आया? ये मल्टीमीटर का जो ना प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये मल्टीमीटर का प्रॉब्लम है। तो 10, 20, 19 जो भी आ रहा है, ये माइनस को रखना है हाथ में, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखो बैटरी कनेक्टर में प्लस वाला में क्या दिखा रहा है? ऑयल। ऑयल इसलिए दिखा रहा है कि हमने जो मोड पे रखा है, कौन सा मोड पे रखा है? बजर मोड पे। तो बजर मोड में अगर बीप नहीं करेगा तो ये क्या दिखाएगा? ऑयल दिखाएगा। तो अभी ऑयल दिखा रहा है। अब देखो हम इसको हम दूसरे मोड में चेक करेंगे। किसको बोलेंगे? डायोड मोड। क्या बोलेंगे? डायोड। अभी देखो यहाँ पर बजर का निशान दिख रहा है आप लोगों को। लाइट जल रहा है क्या? नहीं। हाँ, अब डायोड मोड में लगाओ। अब डायोड मोड में डायोड का निशान आ गया है, दिख रहा है ना छोटू? डायोड का एक निशान है ना, देखो इधर ऊपर ऊपर देखो, यहाँ साइड में देखो, दिख रहा होगा यहाँ पर, दिख रहा है अभी? तो चलिए डायोड मोड में रखने के बाद आप बीप नहीं करेगा। देखो अब यहाँ पे लगाओगे तो बीप नहीं करेगा। बीप कर रहा है क्या अभी? जबकि यहाँ पे बीप कर रहा था। तो कौन सा मोड में थे हम लोग? डायोड मोड में, इसलिए बीप कर रहा था। तो अभी ये बीप नहीं करेगा। अभी इधर लगाओगे तो क्या दिखाएगा? आपका रीडिंग नंबर दिखाएगा। कितना दिखा रहा है? 517। 517 आ रहा है ना। अब इसको पलट के चेक करेंगे, 1000 के ऊपर या फिर ऑयल। कितना आ रहा है? 1600, 1400 आ रहा है। तो ओके बोला जाएगा। यानी बैटरी कनेक्टर में कोई भी किसी प्रकार का शॉर्टिंग नहीं है। समझ में आ गया ना? अभी अगला स्टेप क्या करना पड़ेगा कि VPH क्या देखना है? सेकेंडरी लाइन। ये फर्स्ट लाइन हो गया हमारा प्राइमरी लाइन। इसके बाद क्या होगा? जो सिस्टम को चलाएगा, क्या चलाएगा? सिस्टम को, पावर आईसी को जो वोल्टेज देगा, हम उस लाइन को चेक करेंगे। दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप हम जाएंगे चार्जिंग आईसी के पास। ये हमारा चार्जिंग आईसी है। अब यहां से देखो ये पावर भी है और चार्जिंग भी है। मतलब इस ये जो है ना मेन पावर आईसी है। कौन सी आईसी है? जब डबल पावर लगा रहता है जिसमें चार्जिंग का फंक्शन दे देता है, तो समझ लेना कि चार्जिंग प्लस पावर दोनों एक साथ में हैंडल कर रहे हैं। तो चलो यहाँ पर मुझे जो लग रहा है कि 1 2 3 4 कॉइल है। ये बक कॉइल है। क्या है? बक कॉइल। अब यहाँ पर जो एक कलर दिख रहा है अलग से, तो मुझे लग रहा है कि यही VPH होगा, ठीक है। तो इसको हम पहले ट्रेस करेंगे। ये तो पावर आईसी ऑन होने के बाद का वोल्टेज है, पावर आईसी ऑन होने के बाद का। तो हम पहले पावर आईसी में जो इन हो रहा है, तो उस लाइन को हम चेक करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ, तो इन वाला चेक करेंगे। तो ये VPH है, इसको चेक करते हैं। इसमें लगाओ, बजर में लगाओ। तो यहां पर कॉइल पे चेक करते हैं, क्या दिखा रहा है? ऑयल दिखा रहा है, ठीक है। तो अब देखो मैं ये आइडिया में लगाया कि VPH 100% VPH ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। बात देख लेते हैं डायग्राम में। चलिए चेक करिए इसको। अब देखो चार्जिंग आईसी के पास हम जाएंगे वापस। देखो ये डायग्राम तो अलग है, दिख रहा है ना कि यहाँ पर तो कोयल नजर नहीं आ रहा है। नजर आ रहा है कोयल? यहाँ पर देखो कोयल अलग है, दिख रहा है ना? ये अलग कोयल है। कौन सा मॉडल है? रेडमी नोट 10, नोट 10 यस। हाँ, ये तो क्वालकॉम का प्रोसेसर लगा हुआ है। देखो इसमें तो मीडियाटेक का है, मीडियाटेक का है। कौन निकाला है डायग्राम में? नोट 10 होगा, ये नोट 10 प्रो होगा, जो भी होगा। लेकिन चेक करने का तरीका ना सेम ही है। ये नोट 10 को देख लेते हैं एक बार, हार्डवेयर और चार्जिंग। ये हमारा क्वालकॉम का प्रोसेसर है। अब देखो मैंने जो बताया कि ये कॉइल से VPH बनेगा, VPH ही है ना? हाँ, क्योंकि हम लोग का तजुर्बा होता है, काम करते हैं ना, तजुर्बा हो जाता है। मैंने जो बताया वो सही बताया। देखो यहाँ पर इस कॉइल से VPH बन रहा है आपका,
चलिए चेंज करिए इसको, मोड को चेंज कीजिए। मोड को चेंज करिए। तो हम लोग यहाँ पर VPH में एक बार लगाओ, फिर से लगाओ, बजर में लगाओ। तो यहाँ पर चेक करते हैं, ओके दिखा रहा है, कोई भी किसी तरीके से बीप नहीं कर रहा है। कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, देखो ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको डायोड मोड में लगाते हैं। यहाँ पर भी GR लेना पड़ेगा क्या? नहीं लेना पड़ेगा, GR लेना पड़ेगा डायोड मोड में। कितना आ रहा है? 342। ठीक है, GR ओके है। अब हम दो लाइन को चेक किए। कितने लाइन को चेक किए? दो लाइन को। यानी एक तो हम चेक किए पावर AC में, दूसरा VPH। क्या दिखाया हमारा? ओके दिखाया नहीं VPH? अच्छा, अब हम जो चेक करेंगे यहाँ का लाइन, जो बक लाइन है, इसमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं है? लगाओ बजर में, बीप नहीं कर रहा है, इस कॉइल में भी नहीं कर रहा है, इस कॉइल में भी, हाँ इसमें बीप कर रहा है। तो इसके साथ रीडिंग भी है। हाँ, एक बार डायोड मोड में चेक कर लेंगे, बीप कर रहा है अभी। अच्छा, इसमें देखो ये भी बीप कर रहा है। तो ये दोनों लाइन को हम डायोड मोड में चेक करेंगे। लगाओ डायोड मोड में, अभी डायोड मोड में रीडिंग चेक करेंगे। कितना आ रहा है? 191। ठीक है, इतना रीडिंग आने से हो जाएगा। ये देखो कितना आ रहा है? 100, मतलब ठीक ही है। तो यहाँ पता लग रहा है कहीं पर शॉर्टिंग का इशू नजर नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 6 पोर्ट चार्जर में लगाएंगे। किस में लगाएंगे? 6 पोर्ट चार्जर में। हमने दो जगह चेक किया। क्या चेक किया? बैटरी कनेक्टर और चार्जिंग IC। ठीक है, अभी पावर IC की तरफ हम नहीं गया नहीं है। अब लगाएंगे इसमें चार्जर। चार्जर लगाने के बाद किसी तरीके से कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है? लगाने के बाद जब दोनों जगह पे शॉर्टिंग नहीं है, दोनों जगह पे, चार्जिंग में भी नहीं है और कहाँ नहीं है, बैटरी कनेक्टर में भी शॉर्टिंग नहीं है, तो कुछ ना कुछ एम्पियर यहाँ पर कंजप्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं लिया। तो चलिए इसको एक दोबारा पलट के लगाते हैं। तो भी कोई भी रिप्लाई नहीं, मतलब कुछ मिल नहीं रहा, रिएक्शन नहीं मिल रहा हम लोग को। तो अब जो है रिस्पॉन्स जब नहीं मिल रहा है, तो हमको करना क्या है कि यहाँ पर चेंज करो। यहां पर हम करेंगे V-बस लाइन को टेस्ट। देखो ये बैटरी कनेक्टर दिख रहा है आप लोग को? यहाँ पर जो टीवी पॉइंट, दो जो है टीवी पॉइंट है, ये वाला कनेक्टर, इस कनेक्टर का नाम क्या है? B2B कनेक्टर। समझ में आ रहा है? अब B2B कनेक्टर के ये पॉइंट पे हमको 5 वोल्ट चेक करना है। कितना चेक करना है? 5 वोल्ट। तो चलिए करते हैं इसमें 5 वोल्ट चेक। ये होगा आपका हॉट टेस्टिंग। क्या होगा? हॉट टेस्टिंग। ये आपको DC 20 वोल्ट में सेट करके चेक करना होगा। कुछ आया? 5.2 वोल्ट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। यानी इससे पता ये लगा कि हमारा जो चार्जिंग फंक्शन है नीचे से देखो CC लगा हुआ है ना, चार्जर बोर्ड, यहां से लेकर ऊपर तक, ये देखो ये पत्ता के थ्रू हमारा ऊपर जा रहा है। देखो MB लिखा हुआ है ना, ये पत्ता के थ्रू। तो यहाँ पर हमको 5 वोल्ट देखने को मिल गया। देखो इधर 5 वोल्ट हमारा यहाँ पर आ चुका है। देखो जो टीपी पॉइंट की बात कर रहा था ना मैं, इसके नीचे है, देखो इसके नीचे है। ठीक है, तो मैं ये लाइन जो दिख रहा है, पूरा लाइन एक ही लाइन है, तो मैं यहाँ पर ही चेक कर लिया। आ गया 5 वोल्ट ना। तो 5 वोल्ट जब यहाँ आया तो नीचे का ऑप्शन हमारा ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि पावर को भी चेक करना पड़ेगा ना। जब तक पावर को हम चेक नहीं करेंगे तो पावर ऐसी तो ही सब कुछ है ना। तो उसको चेक करते हैं। उसको चेक करने के लिए हम पहले उधर वाला पावर को चेक करेंगे। कौन सा? जो फर्स्ट पावर है उसी को चेक करेंगे, उसके बाद सेकंड वाला। तो ये क्वालकॉम का सेट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बैटरी खोलना पड़ेगा और या फिर पावर बटन को शॉर्ट करना पड़ेगा। तो हम बैटरी को ही खोल लेते हैं। बैटरी खुलेगा, ये बहुत हार्ड बैटरी है। चलो
रेडमी के फोन में ना ऐसा आठा लगा हुआ रहता है, जल्दी नहीं खुलता है, गैप भी नहीं कैसे। सेपरेटर से खोलना पड़ेगा, छोड़ दो इसको। अब इसके पावर बटन को हमको देखना है, या फिर इस टीना को उठा के भी देख सकते हैं। यहाँ पर टीना लगा हुआ है ना, यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, कटर है। इसमें डबल पावर एसी है। क्या है? डबल पावर एसी। अभी देखो मैंने ऊपर का सील उठा दिया है, तो इसमें पीएम लगा हुआ है, PM 6150L, एल लिखा हुआ है ना, अल्फाबेट आया, सेकंड वाला है, ठीक है। और उसमें क्या लगा हुआ है, साफ करना पड़ेगा। देखो इसमें ये है, इसमें PM 6150 खाली है, ठीक है। और इसके पास ही कहीं क्रिस्टलाइज होगी, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए बैटरी अभी नहीं खोलना पड़ेगा, इसमें लगा हुआ रहेगा। डिस्प्ले कनेक्टर नहीं लगाने से भी चलेगा, पर लगा ही देते हैं। ये हम बैटरी लगा दिए और चार्जर भी लगाएंगे साथ में। सबसे पहले वही चेक करेंगे जहां पर हमने पहले चेक किया था 5 वोल्ट। क्या चेक किया था? 5 वोल्ट। तो अभी यहाँ पर मैं 5 वोल्ट चेक कर रहा हूँ, आ रहा है। चलो अब पावर आईसी के पास हम एक इनपुट लाइन चेक करेंगे कि पावर आईसी पर हमको वोल्टेज देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर चेक करने वाले हैं। देखो ये इनपुट लाइन है, कुछ वोल्टेज मिल रहा है हमको, कितना? 3.4। तो यहाँ पर 3.7 से लेकर 4.2 आना चाहिए, तो 3.4 आ रहा है, ठीक है। ये भी VPH पावर हमारा यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अब तो ये हो गया हमारा क्या, इनपुट लाइन। पावर एसी का क्या लाइन हो गया? इनपुट लाइन। दोनों पावर एसी का, उसका भी इसका भी, दोनों सेम है, दोनों 3.7 से 4.2 चलेगा। उसके बाद हम आउटपुट लाइन चेक करेंगे। ये कॉइल लगा हुआ है ना, यहाँ पर जितना भी कॉइल है, सब कॉइलों में हम वोल्टेज चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। मिल रहा है कुछ 1.3। तो इसका मतलब स्टेबल है, तो फ्लक्चुएट हो रहा है। क्या हो रहा है? 1.3 से 1.6 तक। चलो कितना में ये फ्लक्चुएट हो रहा है? ज्यादा में नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन बक वोल्टेज कुछ ना कुछ बना रहा है। इधर देखो, इधर 0.8, ठीक है। इसमें देखो कितना आ रहा है? 0.0। क्या दिखा रहा है? जल्दी बोलो। अरे बोलना नहीं सीखोगे तो कैसे याद होगा? इसमें कितना आया देखो? 0.02। इसमें 0.02 खाली। इसमें देखो सेम है, इसमें 0.8, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना आ रहा है? 1.1। यहाँ पर कितना आ रहा है? 1.3। तो ये टेस्टिंग का एक तरीका ये वाला है, ठीक है। अब दूसरा टेस्टिंग का तरीका क्या है? स्कीमेटिक। क्या है? स्कीमेटिक। अब बताओ कि पावर खराब है या सीपीयू खराब है। यहाँ पर देखने को हम लोग जो चेक किए तो पावर ओके दिखा रहा है हम लोग का, है ना। क्या दिखा रहा है? पावर ओके दिखा रहा है। अब उसी चीज को हम क्या करेंगे, स्कीमेटिक के थ्रू रीड करेंगे, पावर खराब है या सीपीयू खराब है। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। अब इसके अंदर जो बक वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, वो जो है हम लोग का, सर खोलिए स्कीमेटिक, इसी का स्कीमेटिक खोलिए। और वही PS होल्ड और क्या था? नहीं, PS होल्ड और पावर ऑन रीसेट। भूल जाते हो सर। दो लाइन को हम चेक करेंगे। अब देखो ये जो होल्ड नहीं हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है ना, उसको भी हम देखेंगे कि होल्ड क्यों नहीं हो रहा है, फ्लक्चुएट क्यों नहीं हो रहा है। उसको हम ना टेक्निकली
जो डायग्राम के हिसाब से उसको रीड करेंगे अभी। मजा आ रहा है कि नहीं बताओ? खाली मुंडी हिलाने से नहीं होगा, ये काम आप लोग को भी करना है वहां पर जाकर के। हाँ, आप एक काम कीजिए ना, इसी को ले लीजिए, वही देख लीजिए PS होल्ड और पावर और रीसेट कहाँ पे दिया हुआ है। जूम करिए, इसी लाइन पे देखिए। हाँ, आपको यहाँ पे नहीं है, नहीं है, दूसरे में देखिए। रुकिए, कहाँ चला गया? रुकिए 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 रुकिए, BPH पावर VDD नहीं है इसमें, पावर ऑन रीसेट चाहिए हम लोग को, वो नहीं है यहाँ पर। दूसरा में देखिए, रुकिए, ये सारा ग्राउंड है, इसमें भी नहीं है। इसको देखिए, VDD ग्राउंड, VDD ग्राउंड, ये भी शायद के नहीं है। रीसेट 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 नहीं है इसमें। VDD ग्राउंड, VDD ग्राउंड नहीं है, नहीं है। VSP पावर ऑन रीसेट और PS होल्ड ढूंढना, ठीक है। चलो, और दूसरे में देखिए, ऊपर करिए इसको, इसमें है। चलिए, एक लास्ट बचा है, इसको देखिए अभी है इसके अंदर, नहीं है। सब कैटेगरी खत्म हो गया, तो अब वो वाला पावर निकालिए, दूसरा पावर नीचे। छोटा करिए, छोटा करिए इसको, छोटा करिए और छोटा, ये नहीं है, उधर और उधर, और दूसरा वाला उधर, वो नीचे होगा। हाँ, ये वाला पावर नहीं, कॉपी कहाँ हुआ है? हाँ, हो गया। चलिए, यहाँ पर इतना ही दिया है, नहीं है। दूसरे नंबर पे देखिए, रुकिए, ये है ना, ज़्यादा बढ़ाओ, छोटा करिए। 6150 ये तो है IC, पर इसके अंदर ये नहीं दिया है ना अभी, PS होल्ड और पावर रीसेट। दूसरा में देखिए, इसमें देखिए कहाँ है। हाँ, जूम करिए, देखिए इसी को हम लोग ढूंढ रहे थे। हैं, बहुत सताया लास्ट में, है ना? सताया कि नहीं? लगे, इसको करिए, PS होल्ड लिखा हुआ है और पावर ऑन रीसेट, दोनों ही पॉइंट है। इसको हम पावर ऑन रीसेट को देख लेते हैं एक बार। चलिए सर, इसको आगे बढ़ाइए, तो पावर ऑन रीसेट को जा रहा है, आ गया। हाँ, PS होल्ड कहाँ पर आया? ये आया ना, कहाँ है? रीसेट एंड, एक सेकंड रुकिए, रजिस्टर है, कहाँ पर है? उसको ले लीजिए, कॉपी करिए। अरे वो अलग लाइन है, रीसेट एन है, आपको ढूंढना है PS होल्ड, ये वाला। हाँ, हाँ, कैपेसिटर निकालिए। अब आ जाइए वहां पर लेआउट में, ये कहाँ पर है? थोड़ा और जूम आउट कीजिए, छोटा करिए, उसके ऊपर ही है यहाँ पर, ये पावर के ऊपर, यहाँ पर है ना। तो मेन पावर के पास है, ठीक, मेन पावर चार्जिंग में चाहिए। देखो, मेन पावर के पास ये CPU लगा हुआ है ना, यहाँ पर है, ये कैपेसिटर छोड़ करके। यानी अगर आप इस पे देखोगे, इसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर जाना है चार्जिंग डाटा,
तो सेकेंड मेन पावर है, देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको, ये ऊपर वाला, ये क्या हमको मिला, पीएस होल्ड या पावर ऑन रीसेट, क्या है पीएस होल्ड। तो यहाँ पर चेक करेंगे, हाँ, और इसको पहले देखते हैं, चेक करिए। यहाँ पर हमको उसको चेक भी तो नहीं कर सकते, उस पार लगा हुआ है, एक बार उसको चेक करिए तो, पावर ऑन रीसेट, ये होल्ड चेक किया था, पावर ऑन रीसेट चेक किए थे, ये होल्ड चेक किया था ना, एक बार पावर ऑन रीसेट देखिए तो, पावर ऑन रीसेट, पीएस होल्ड का तो समझ में आ गया कहाँ है, लेकिन अब पावर ऑन रीसेट, ये वाला लाइन, कुछ लगा हुआ है, दूसरा में देखिए, रीसेट और तो अलग जगह जा रहा है, होगा तो कहीं पॉइंट होगा ना, सीपीयू के पास होगा, कहीं पर तो होगा, रजिस्टर है ना, एक मिनट रुकिए, पावर ऑन एंड दूसरा है, रीसेट का लाइन कहाँ है, पावर ऑन रीसेट आर लिखा होगा ना, नहीं है वो, फिर से जाइए, वापस जाइए वहां पर, ऐसा है नहीं, बैक कीजिए पूरा बैक, और एंड नहीं, ये नहीं है, देखिए यहाँ पर कहाँ लगा हुआ है, ये पावर ऑन रीसेट लिखा होगा, ये वाला है, नीचे वाला दबाइए, हाँ, अब जाइए, ये आया, जूम करिए, रीसेट एंड रजिस्टर है, कॉपी करिए उसको, ये कहाँ दिखा रहा है, सीपीयू के पास, जूम ऑफ करिए, यहाँ सीपीयू के पास दिखा रहा है, ठीक है, ये वाला, अगर आप इसको हार्डवेयर में देखोगे तो यहाँ जाना पड़ेगा, देखो यहाँ सीपीयू के नीचे, यहाँ पर हमको कुछ नहीं चेक करना है, सीपीयू के नीचे ये वाला रजिस्टर पे चेक करना है, कहाँ गया था, लेआउट, कौन सा था, ये वाला था क्या, ये आर रजिस्टर, तो हम लोग को अभी चेक करना है ये रजिस्टर में, ठीक है, हम लोग को वहां नहीं चेक करना है पावर, क्योंकि पावर तो बना रहा है वोल्टेज ना, लेकिन ये फ्लैक्चुएट जो हो रहा है, अप डाउन हो रहा है ना, तो ये सीपीयू ड्राई सोल्ड तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए हमको इस रजिस्टर पे चेक करना है कि ये जो ना होल्ड करने के लिए बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, समझ में आ रहा है। पावर ऑन रीसेट तो अपना काम कर दिया, लेकिन पीएस होल्ड, देखो पावर ऑन रीसेट में और पीएस होल्ड में क्या है, सीपीयू को पावर वोल्टेज भेजता है, बैठो ना वहां पर, पानी जरूरी ना, क्लास जरूरी है, हम इतने देर से बोल रहे हैं, प्यास नहीं लगी है मुझे, हमको जरूरत ही नहीं है, मुंह में पानी है अभी, ठीक है, आप लोगों का मुंह सूख जाता है एसी के बाद बैठने के बाद, तो यहाँ पर जो है पावर इसको वोल्टेज भेजा है, वो तो बन रहा है हमारा, लेकिन पीएस होल्ड के लिए ये जो है ना परमिशन पावर को दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो हम यहाँ से चेक करेंगे, कहां से, ये वाला रजिस्टर से, चलिए इसको चेक करते हैं, यहां पर अगर नहीं बनता है तो प्रॉब्लम कहां होगा, सीपीयू में, अब वो होल्ड करता है कि नहीं करता पूरा चेक करके बताएंगे आप लोग को, लेकिन चेक करने के लिए उस पार जाना पड़ेगा, बड़ा दिक्कत है भाई, बैटरी खुला हुआ नहीं है ना, इधर खुल गया फिर, बड़ा टेंशन है सब में, एक काम कर लेते, जंपर बाहर लेते हैं, कैसा रहेगा, जंपर बाहर ले लेते हैं, नहीं तो वो बार बार छूट जाएगा, जंपर दीजिए तो, देखो ये वाला रजिस्टर में हमको चेक करना है, मोबाइल का जो है ना,
अगर आप टेस्टिंग सही से करना जानते हैं तो बहुत आसान काम है मोबाइल का, और अगर टेस्टिंग नहीं करना जानते हैं तो बहुत टफ काम है। क्या होगा भाई, नहीं हो रहा है हमसे, हार मान जाओगे लास्ट में, हार नहीं मानना है। अभी हम एक यहाँ टीपी पॉइंट बनाएंगे गोल जैसा, जैसे कि मेरे हाथ में देख पा रहे हो, ये आयरन पे लिया हूं मैं, और इसको मैं ऐसे झटक दूंगा और यहाँ पर वायर को घुसा दूंगा, देखो बन गया। तो यहाँ मल्टीमीटर लगाने में मुझे आसानी होगा, ठीक। अब हम यहाँ से एक जंपर ले लेंगे, थोड़ा सा लंबा लेंगे ताकि बाहर निकल जाए जंपर। देखो बोलने वाले ना आपके एरिया में बहुत लोग, अरे मोबाइल का काम सीख के क्या होगा, क्या सिखाएगा तुमको 45 दिन के अंदर, ये सब ना बहुत सुना हूं मैं, लेकिन उसको खुद नहीं पता है कि इस तरह से ट्रेसिंग होता है। जो मैं करके दिखा रहा हूँ ना आपको, ये थोड़ा पता होगा उसको, वो खाली डिस्प्ले उठाना जानता है, लगाना जानता है, और ज्यादा अगर जानता है तो सीपीयू रिबोल करना, लेकिन ट्रेसिंग में हालत खराब हो जाएगा उसका। ट्रेसिंग नहीं, बहुत लोग करता है उस तरह टेक्नीशियन, लेकिन यहाँ पर जो है ना ट्रेसिंग में फंसता है, लास्ट में वो फंसेगा ट्रेसिंग में। और मैं वही चीज आप लोगों को सिखा रहा हूँ। मेन क्या होता है, बीमारी पकड़ना। अभी सीपीयू रिकॉल करना है या पावर रिकॉल करना है, अभी पता लग जाएगा, है ना, एकदम काम कर लेंगे उसमें। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम वायर को छील लेते हैं, ये लगा दिए जंपर। इसलिए जंपर लगाए कि ये बैटरी खुला हुआ नहीं है, और वो ये लगा रहे हैं तो वो छूट रहा है, इसकी वजह से आसानी के लिए लगा दिया। अब ये जंपर को ऐसा लगाओ कि टीना लगाओ, देखो जब टीना लगाओ है ना, टच नहीं होना चाहिए। वैसे इसके अंदर ये रहता है, कवर किया हुआ रहता है। क्या क्या लगाना होगा, देखो डिस्प्ले लगाने की जरूरत नहीं है, खाली क्या लगाना है, एमबी पत्ता और बैटरी। एमबी पत्ता लगा देते हैं और बैटरी। अब यहाँ पर इस टीपी पॉइंट में हमको चाहिए कितना, 1.8। तो यहाँ पर रखो इसको, नहीं दिख रहा, मल्टीमीटर में देखो आ रहा है 1.7 आ रहा है। इसका मतलब ये है, कितना आ रहा है देखो, 3 कम। हाँ नहीं, एक कम होने से 1.7 आ रहा है ना। देखो यहाँ से हमको ये पता चला कि इधर का लाइन क्या है हमारा, ओके है, ठीक है। वही रजिस्टर था ना या दूसरा कोई रजिस्टर, वही रजिस्टर, एक बार देख लीजिए, बाद में पता चला कि दूसरा रजिस्टर है तो हो जाएगा फिर। अब एक बार होल्ड में भी चेक कर लेते हैं। हाँ, इस रजिस्टर का जंपर निकालते हैं, एक बार वहां चेक करते हैं। अब जंपर लगेगा इस कैपेसिटर में ना, ये वाला कैपेसिटर तो था ना, ये वाला, हाँ कहाँ पर है, टीवी पॉइंट में जाइए, कॉपी कीजिए टीवी पॉइंट, दूसरी जगह पे दिखा रहे थे आप, किलो कम करे होबे दादा। इधर है, कहाँ पर, अरे बाप रे, यहाँ पर दिए अंदर, ये तो काटना पड़ेगा अभी, वो पूरा कवर किया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर और ऑन रिसेट तो बन ही रहा है, तो हम लोग यहाँ पर अंदर दिया है ना, रजिस्टर भी है वहाँ पर, रजिस्टर भी है, 2 टीपी कौन है, कि इसको ऐसे आयरन से काटना पड़ेगा। दो रजिस्टर है, एक रजिस्टर है, ठीक है, ये 2 एक है, ठीक है ना। देखो मैं अभी काट रहा हूँ कैसे आयरन से, दिखाइए इधर, दिखाइए इधर, दिखाइए, पतला आयरन रखना है, उससे निकालना है, देखो इस तरह से आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऊपर वाला है ना, रजिस्टर के ऊपर ही है ना, साइड में अंदर में
सीपीयू के अंदर साइड में देखते हैं साफ करके होता है क्या। कुल मिला के मुझे जो लग रहा है ना, सीपीयू पे ही दिक्कत है ये सब। इतना अंदर दे दिया है। हिट कर दिया तो सीपीयू भी रिबोल करना पड़ेगा ना, हिट लग जाएगा तो। सेफ मेथड है जो मैं कर रहा हूँ अभी। स्क्रैपर से करोगे तो रिबोल करना पड़ेगा सीपीयू, हिट लगेगा ना। आयरन से आराम आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है। इतना ब्लैक है। एक तो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ना। ये तो नजर आ रहा है थोड़ा सा। वही है। हाँ। ये है, हाँ। मिल गया ना। अच्छा बताओ, सेफ्टी निकाला कि नहीं? आप लोग तो स्क्रैच कर देते हैं यहाँ पर अभी, और यहाँ पर स्क्रैच करना मोबाइल क्या होगा, अब ऑन नहीं होगा, क्योंकि सीपीयू और इसका लाइन जाता है यहाँ से, PMMC का। यहाँ पर हम जंपर करेंगे अभी। जंपर लग गया। अब इसको चेक करते हैं, वही है ना सर? चलो चार्जर लगाओ। अभी एम्पियर भी थोड़ा सा लिया था, 4 लेके कम हो गया। चलो इस पॉइंट पे हमको लेना है वोल्टेज, तो यहाँ पर रखे 1.8। देखो ये प्रॉपर 1.8 मिल रहा है, ठीक। एम्पियर भी थोड़ा सा ले लिया, अभी 4 ले लिया। बैटरी में चार्ज नहीं है क्या इसमें? ये क्या फूक मारते ही मोबाइल चालू हो गया? अभी तो काम भी नहीं शुरू किया हूँ मैं। कहाँ है वो बैटरी कनेक्टर? बैटरी बूस्टर किधर है? बैटरी बूस्टर आप लोग लिए हो किधर? नीचे नहीं है ड्रायर में, नहीं नहीं। बूस्टर लीजिए, ढूंढिए ना, बूस्टर ढूंढिए। यहाँ से बूस्ट कीजिए ना सर।
भाई उसको कहो फोन कर, अरे बाप रे, फाइल निकला हुआ है क्या? हम तो इसको बंद नहीं किया। गड़बड़ तो नहीं हो गया? चाय नहीं पीते। चाहे तो बैटरी में चार्ज नहीं है या फिर ड्राई सोल्ड हो गया है सीपीयू। हाँ, दो ही फॉल्ट है इसमें। तो बैटरी बूस्टर कौन लियो आप लोग? क्या बोलते नहीं हो? यहाँ से अभी रखा हुआ था यहाँ पर। तो बैटरी बूस्टर समझते हो? बैटरी को जो चार्ज करते हो, ये तो किसके पास है? नहीं है किसी के पास में। जब मामला है यार आप लोग को भी।